जय भीम सर, जय भीम बहन जी। संगं नमामि सर, संगं नमामि, संगं नमामि। संगं नमामि सर। हमारे शोर साथी बोल रहा है। आप देखेंगे कि संगं नमामि। बढ़िया। शौचालय किधर है? 8 घंटे हम लोग जो है संघों पर आने लगे हैं, बात को बताने लगे हैं। ऐसे ही उनमें से एक बात संगं नमामि सर, संगं नमामि। आज जनपद इंदौर मुरादाबाद मंडल के हम समाज संघ की समिति के हिस्सा हैं। अभी हम लोग के दिमाग में बहुत सारे काम करते हैं और ये ह्यूमन नेचर है कि नील इंदिरा जिम्मेदारी दी इस बात की। उन्होंने कहा हम डॉक्टर हैं इस बात के जो जो इलाज 72 सालों में बताए, हम मतलब वी द पीपल, भारत के आम आदमी 85% लोग 120 करोड़ संख्या में, हमने ये कहा जो जो आप इलाज बता रहे हैं हम उसको मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आप वहां पहुंचिए, हम पहुंच गए। क्या मान रहे हैं? आप आर्थिक सहयोग कीजिए, नमो बुद्धाय, जय हमने भीम। मान लिया। क्या कहा? आप ये प्रचार प्रसार करिए, वो हमने मान लिया। लेकिन हम सारे उन डॉक्टर्स के बताए गए फार्मूले को, प्रश्न ये है कि अगर हम दवाई खा रहे हैं 72 साल से, तो हम क्यों मर चुके? हमारे जो बच्चे हम देख रहे हैं, इनको सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं है, संगं ऐसा नमामि क्यों हो गया? सर। तो, लेकिन मरीज की गलती तो नहीं हुई ना। हर मरीज, हर वीदा पीपल, हर आदमी जिसको अपने जीवन में अपने बच्चे पालने हैं, अपने आप को सरवाइव करना है, उसने अपना अंशदान देने की कोशिश की है। मजबूत हो रहा है। तो ये प्रश्नों में 72 साल में हमारे बहुत लोगों ने प्रयास किया होगा। जैसे अभी हमारे कोई सर यहाँ पर थे, कह रहे थे, उन्होंने प्रयास किया जोड़ने का। उनको प्रणाम में 2.5 लोग बुलाए, इलेक्शन आ रहा है इसलिए इन्होंने बुलाया है। क्योंकि हम कितना ही भी कुछ भी कह लें, लेकिन जब तक सामने वाले को समझ में बात नहीं आएगी, उसको फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि समझाने वाले नहीं समझा पाए, लेकिन क्या समझने वालों ने कोशिश की। यहां हम बात करते हैं 85% की, यहां बात करते हैं 15% के गुलाम हैं, लेकिन 15% कहां है? उसमें से 12.5% लोग तो अपनी रोजी रोटी, अपने व्यवसाय में बिल्कुल संलग्न है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसका व्यवसाय, किसका आइडियोलॉजी चल रही है। लेकिन हम लोग जो गुलाम बने हैं वो 2.5% आइडियोलॉजी के हैं। तो या तो हम लोग ये मान ले एक सिरे से कि 2.5% लोग जो हैं वो ऐसे आए इस देश के अंदर, उनकी जो आइडियोलॉजी हजारों साल तक काम कर रही है, हम बेकार है बिल्कुल। और अगर बेकार नहीं मान रहे तो अपना अपना जवाबदेही आज से तय कर लें। मैंने क्या किया, क्या कर रहा हूं और क्या करूंगा। जब तक हम अपने अपने कार्यों को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे और हम ये कह देंगे कि हम उनके यहाँ जाके खड़े हो गए, उनके जयकारे लगा दिए, उनके नारे लगा दिए, वहां हमने पैसा दे दिया, वहां हमने रुपया दे दिया, वहां हमने संसाधन दे दिए, उससे हमारा काम बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बीमार तो हम है, समस्या हमारी है। हमें जो दवाई खा रहे हैं हमें देख कर खानी पड़ेगी। और जो आज की अपडेटेड दवाई है, थी तो हमेशा से, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया, हमें बताया नहीं गया। तो ये दवाई है समरसाट।
ये है आइडेंटिफिकेशन, ये है पहचान पूरी दुनिया में हमारी, जो हमें बताई नहीं गई। पहचान क्या बताई गई? ये बेचारे दबे कुचले लोग हैं, ये बेचारे दलित हैं, ये बेचारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब हम किसी को बेचारा कह देते हैं तो एक टैग उस पर लग जाता है कि उसकी सारी बेचारगी उसके अंदर से परिलक्षित होने लगती है। तो यहां प्रश्न आ रहे हैं कि समण संघ कैसे काम करता है, समण संघ ने क्या किया? क्योंकि अब दवाई भी खोज ली गई है, डॉक्टर भी बन रहे हैं, क्योंकि जिसमें हमारे स्पोर्ट्स साथी डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसलिए हमारे कई साथियों का जवाब आया, इसमें लिख दिया साधारण लोगों से चंदा नहीं ले जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट लिखता है डॉक्टर, दवाई देता है, आप कहते हैं ना ये वाला दर्द और बढ़ गया, वो एक गोली और लिख देते हैं। वैसे ही हम सब लोग पूरे भारत में अगर हमें लगता है कोई समस्या आ गई तो हम उसका तुरंत इलाज खोज लेते हैं। तो हमारे किसी साथी के द्वारा भूलवश या जल्दी में लिख दिया गया, साधारण आदमी से चंदा नहीं लिया जाएगा। हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर है नहीं, तो वो थोड़ा सा इशू बन जाता है उन लोगों के लिए जो संघ में काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक प्रश्न मिल जाता है डिस्कस के लिए उन लोगों से जो संघ को नहीं जानते। वो हमारे उन साथियों से डिस्कस नहीं करते जो साथी लगातार संघ में काम कर रहे हैं, लेकिन वो साथी उन लोगों से जरूर डिस्कस करते हैं जो संघ को भी जानते ही नहीं है, केवल संघ का नाम सुना है। इसलिए वो उनको बरगलाने के लिए संघ में उनकी संख्या 2000 से ऊपर है, उनको स्कोप बोलते हैं। स्कोप का मतलब है वो कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं। यहाँ जो भी साथी पहली बार है तो स्कोप बन सकते हैं। सिर्फ उन्हें ये जो 1.5 घंटा लगाया हमारी बात को सुनने में, अगर वो समझ जाए और ये कह दे खड़े होकर के कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, हमारे भी साथी ने कहा आज से मैं समर्थन का हिस्सा हूं, वो तुरंत डिक्लेयर किया, उनका नाम हमारे साथी नोट कर लिया, वो आज से स्कोप है। सिर्फ ये कहना है कि मुझे समर्थन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन कहना होशोहवास में है। बहुत सारे साथी जल्दी में कह देते हैं। ये जो नियम है, 10 नियम बताए जा रहे हैं सुबह से, इस नियमों को अगर अंदर उतारेंगे तो समस्या आएगी। समस्या क्या है कि 72 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी समस्या पैदा हुई है, वो हमें घर से समस्या मिली है। तो जब समस्या मिली है उसके हम एडिक्ट हो गए, एडिक्शन आ गया हमारे अंदर। अब किसी भी तरह का जो एडिक्शन है उसको छुड़ाने के लिए या तो डॉक्टर तरीके बताते हैं या उनसे जबरदस्ती दी जाती है। तो यहां हर प्रकार के एडिक्शन से दूर रहने के लिए केवल और केवल संघ बैठता है। जिसको अपनी काबिलियत सिद्ध करनी है, जिसको भी ये बताना है कि इससे अच्छा रास्ता है, जिसको भी ये बताना है कि दवाई बहुत अच्छी है जो समर्थन से अच्छी है, आ जाए। भारत के किसी भी कोने में जहां उनको फुर्सत हो, 1, 2, 100, 50, 1000, 2000, जब चाहे उस समिति में आ जाए, जब चाहे उस हाउस में आ जाए, क्योंकि हाउस में आने से पहले उनको स्कोप करना पड़ेगा, तभी उसका पार्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न करने हैं तो प्रश्न करने के लिए कहीं या तो जो पहली बार आए हो सकता वही दे दें। बहुत जगह ऐसी जगह बात भी हुई है जिन्होंने पहली बार समिति ज्वाइन की, प्रश्न भी उन्होंने किया, जवाब भी उन्होंने दे दिए। लेकिन यहाँ तो जवाब देने के लिए जो लोग अधिकृत हो गए हैं, जिनकी संख्या हम 2000 बताते हैं भारत के भिन्न कोनों में और विदेश में भी, क्योंकि 12 कंट्री, 22 स्टेट, 200 जनपदों में, ये बहुत सारे साथियों को लग सकता है ये सारी चीजें खत्म करके काम कैसे चल रहा है। तो 2 मिनट मुझे सिर्फ ये बताना है कि काम चल कैसे रहा, काम हो कैसे रहा। क्योंकि समण संघ कभी भी पूरे जीवन आप बाहर से देखते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा संघ था क्या, संघ ने काम क्या किया। बस आप परिणाम बताते रहेंगे 72 सालों में कि जो विरोधी विचारधारा का संघ है उसने पूरे देश को कब्जे में ले लिया। ये हमें होमवर्क के रूप में रोजाना हमारे जो थिंक टैंक है वो इस बात पे चर्चा करता है। ये भारत में भिन्न भिन्न कोनों में ये परिणाम आ रहे हैं। उस 2.5% लोगों की विचारधारा का संघ बना हुआ है। जो वर्जन है दुनिया में वो समर्थन उस पर काम कर रहा है। इससे ऊपर का कोई वर्जन अगर कोई बताएगा साथी तो इसको बंद कर देंगे, उसमें अपडेट कर लेंगे। हम कोई एडिक्ट लोग नहीं है, हम रोजाना खुले दिमाग से बात करते हैं, 24 घंटे बात करते हैं। आप बात को रखिए क्योंकि हम सब समण जितने दुनिया में रहते हैं वो इसका पैदाइशी हिस्सा है। हमारा भी उतना ही राइट है जितना यहाँ 18 महीने पहले से
या 18 साल पहले से या 2 साल पहले से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हिस्सा तभी है जब हम काम करना शुरू कर देंगे। उस दिन से आपको एक पहचान मिल जाती है। परिवार को जोड़ना है, जब जुड़ जाए तो मित्रों को जोड़ना है, वो जुड़ जाए तो रिश्तेदारों को जोड़ना है, वो जुड़ जाए तो पड़ोसियों को जोड़ना है। अगर हम अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते, इसका मतलब हमारी जोड़ने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। 72 साल में हमारे व्यवहार में इतनी सारी जो है बुराइयां पैदा हो चुकी हैं कि हम अपनी पत्नी को नहीं जोड़ पा रहे, अपने भाई को नहीं जोड़ पा रहे, इसका मतलब हम गलत हैं। तो सबसे पहले इलाज हो रहा है समर संघ में, वो उसी व्यक्ति का हो रहा है जो व्यक्ति आगे कह रहा मैं काम करूंगा। क्या इलाज हो रहा है? इन नियमों को मानना पड़ रहा है। जैसे ही नियमों को मानेंगे वैसे इसको पता रहेगा कि इसका वायलेंस करेंगे तो एक नियम प्रभावी हो जाता है कि जिसे बोलते हैं संघ के साथ भाग। इसलिए बहुत सारी संवेदनशील बातें हैं, अभी हम मुख्य कॉन्सेप्ट में सुनेंगे क्योंकि मुझे आगे थोड़ा संक्षिप्त कॉन्सेप्ट का। तो जो समर संघ में काम करने वाले साथी हैं जिनकी इच्छा शक्ति ऐसी है कि हम संघ में काम करना चाहते हैं, वो अपना नाम लिखवाएं। अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा, नाम लिखे जाएंगे। 12 फरवरी 2000 रही है। अभी यहाँ जो बाबूजी बैठे हुए थे, आर के, पूरा नाम क्या था उनका, आर के सिंह सर, वो बता के गए कि 40 संगठन आए और 40 में ठनी। ये ऐसे 29 लाख हैं, हर जिले में 300, 400, 500 घूम रहे हैं और इनमें ठनती है। ये कहते हैं कि हम दुश्मन से लड़ेंगे, तो भाई आपस में काय को लड़ रहे हो? ये कहते हैं कि बाबा साहब का हम काम करते हैं, बाबा साहब का विचार मानते हैं, तो भैया बाबा साहब ने कब कहा था कि तुम धर्म के 100 संगठन बनाना, राजनीति के 1000 संगठन बनाना, लड़कों के दल बल के 500 संगठन बनाना, सरकारी कर्मचारियों के एक दफ्तर में 6-6 संगठन बनाना, महिलाओं के अलग बनाना, महिलाओं के बहुत सारे बनाना, या जो सामाजिक संगठन है उनके खूब बनाना। और बाबा साहब ने कब कहा कि हर साल संगठन के 4-4 टुकड़े कर लेना? और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और सब बाबा साहब का फोटो लगा रहे हैं और सब बाबा साहब की बात कर रहे हैं और जोर से चिल्ला रहे हैं जय भीम जय भीम, और भीम के टुकड़े कर देते हैं। उधर जय भीम नारा लगाया, उधर संगठन तोड़ दिया। और खूब संगठन है। और इकट्ठा होने का नाम इनको कह दो कि इकट्ठे हो जाओ, तो कहते हैं हाँ इकट्ठा होना बहुत अच्छा है। क्या कैसे? क्योंकि बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज, और खुद कहते हैं तो कहते हैं हाँ इकट्ठा होना चाहिए, पर मेरे ही अंदर इकट्ठा होना चाहिए, नेता मैं ही रहूंगा, सारे इकट्ठे हो जाओ। हर संगठन यही कहता है। यहाँ भी अब चले गए, उनको सगाई में जाना था, वरना वो खुद कहते कि 40 के 40 संगठनों की एक इच्छा रही होगी कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ पर नेता मैं रहूंगा। ये समस्या बहुत देखी हमने। इस समस्या क्या 2018 में एक संघं नमामि संघं नमामि जी जी। और जिसका संग नहीं होता है बचा दो, पुराने वाले में बचे ही ना। पुराने बने बनाए भी छिन जाते हैं। आप इकट्ठे हो जाओ, जहाँ इकट्ठे हो जाओगे मंत्र वहां से शुरू होगा। क्या चाह रहे हैं? मतलब और सर चर्चा कर ले, भोजन जब तक संगठन नहीं, पहले तो ये क्लियर चीज होगी ना, वो गंज का मतलब वो हमारी जगह है। वो भाई पूरे भारत में आप कहाँ के रहने वाले? किसी की कोई और जगह है? कालागढ़ का रहने वाला हूँ। सारे मंदिर हमारे हैं। ये काला, जो कालागढ़ है ना, जो काले लोग भिक्खू थे उनको कालागढ़ी बोलते हैं। काले भिक्खू, उनको कालागढ़ वो बोलते जो हैं। प्रबंधक कमेटी थी उन लोगों ने ना बैनामा किया। जी अच्छा, स्वामी ओम बीएस को, यही तो बात है ना, ये है बात। तो उसमें वो गोबर डालने कुछ डालने उनकी चीज, वो तो ठीक है। आज वो बनवाया ही नहीं था, जो शास्त्री थे हमारे, उन्होंने गौशाला बनवाई थी। अरे भाई हमारी बात सुनो, जिला बस्ती में मैं कचहरी में था, वहाँ पे बरेली में हूँ कोर्ट में। तो बस्ती से मेरे पास लोग आए, कहे जी हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ वो जो है पहले टीला टाइप का है और वहाँ बुद्ध के अवशेष होंगे। तो हमने कहा इस अफगानिस्तान तक जहाँ जहाँ खोद दोगे तो बुद्ध मिलेंगे। तो मैंने कहा क्या मैं सिर्फ उड़ा दूँ वहाँ जाके, झगड़े करवा दूँ क्या? तुम संगठन बनाओ तब होगा। चक्कर मना पड़ो सब जगह। सम्राट अशोक ने ना 84 लाख लेख, शिलालेख और स्तूप और बुद्ध विहार और कितने कहाँ क्या क्या बनवाया। जहाँ खोद रहे हो वहीं निकल रहे हैं। वो तो राम मंदिर में निकले जी, जैसे राम मंदिर बना रहे हैं। और इसमें जो मथुरा में जो निकल रहे हैं, मथुरा में वो निकल रहा है, वो सब अवशेष तो हमारे ये पुराने हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई आप संघ बनाइए, संघ बनाएंगे, संघ जुड़ के रहिए, संघ वो रखिए, बस
तब आपकी शासन पावर भी उन बनेगी। लोगों का आता है जो संगठन में आते हैं, संघ में रहते हैं। अम्बेडकर साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा संघ है तो उसमें, बनाए साफ साफ पर लिखा। 29 लाख बनाए, बताना है कि 29 लाख संगठन चल रहा है। तो 29 लाख संगठनों से हो क्या रहा है? अच्छा, सब तो पिट रहा है, सबके रोजगार छिन रहा है, सबके साथ अत्याचार शोषण हो रही है, क्या नहीं? पद लेके बैठ जाते हैं। पद लेके बैठ जाए एक छोटी सी बस्ती में चले जाओ, 8 लोगों को बना लेते हैं। जी। उस अध्यक्ष पद के सीट को छोड़ना नहीं चाहते, वो ये समझते हैं कि हम राष्ट्रपति बन गए। मेन बात तो ये है कि जो हमारे ही मतलब एससी कम्युनिटी के लोग हैं जब आपस में रोजी तो जातिवाद यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपके घर कोई नेता आए तो उसको बोलो अपनी रोटी लेकर के आए और हमारे खाने के साथ मिला करके खाए। यहाँ पर स्टोर किया गया है जो घरों से पराठे लाए थे, अचार भी है। ये खाना सब अपने अपने घर से ले लेकर के आए हैं सभी। महिलाओं की लाइन लगी है। समण संघ के अंदर महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। महिलाएं, बच्चे और यहाँ पर कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं, सब महिला पुरुष सब समान है। बाबा साहब ने संविधान में हमें, अगर हम उसकी उद्देशिका को पढ़ लें तो उसमें सभी कुछ दिया हुआ है। क्या हम अपनी घर में अपनी महिलाओं को समान अधिकार देते हैं? वेद प्रकाश जी वीडियो बना रहे हैं हमारे। वेद प्रकाश जी ने बहुत सारी वीडियो बनाई है, सब चैनल पे लग जाएंगी। हमारा प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य काम है सर। हम पिछड़े क्यों हैं सर? हम इसलिए तो पिछड़े कि हमारा प्रचार प्रसार सही नहीं हो पाया, हमारा इतिहास लोगों तक पहुंच नहीं पाया। सर आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक राज है, मैं अधिवक्ता हूँ। दिल्ली से आया हूँ आज समर संघ की संगति में भी। ये सर समर संघ का कार्यक्रम क्या है, ये इसके बारे में कुछ बताइए। समर संघ का जो कार्यक्रम है वो वही कार्यक्रम है जो नेचर ने हमको दिया है, जो प्रकृति से हमको जुड़ने का और जोड़ने का। जैसे जो बिना जुबान के जानवर साथ में रहते हैं, सारे पेड़ साथ में रहते हैं, पक्षी साथ में रहते हैं, नदियों में समुद्र में मछलियाँ साथ में रहती हैं, वैसे ही हम सारे समणों को साथ में रहना चाहिए। क्योंकि साथ में रहना भूल गए थे तो साथ में रहना याद दिलाया जा रहा है संघ के माध्यम। ये समण क्या है सर? समण जितने भी समता में रमण करने वाले लोग पहले रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आप जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी बहुत बड़ी हेलो सभी आगंतुक, हमारे समर संगी बहुत ही प्यार से आराम से भोजन खाएं, क्योंकि ये खाना हमारी
होम मैनेजर ने बनाया है, तमाम गृहिणियों ने बनाया है जो डेली बनाती हैं, और डॉक्टर साहब आज पहले मौका इसलिए उनको दिया है। आप लोग खाएंगे, हजम होगा। मैं देर रात बहुत जी से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं और अपना जरा साज यहाँ सजा लें। लोग भोजन का भी आनंद लेंगे और साथ साथ आपके इस साज का भी आनंद लेंगे। हमारे जो समाज के तमाम दार्शनिक, वक्ता, अधिवक्ता, सामाजिकता के द्योतक हैं, आज हमें मौका है इस तरह का आप लोग अपनी बात को रखें। मैं सभी से बार बार निवेदन करूंगा कि भोजन की व्यवस्था काफी है, सफिशिएंट है, उसको आराम से लें। 2 रोटी फालतू लें, पूरी है, पराठे हैं, आपकी फुल्का है और सादी रोटी भी है। अभी ये केवल इंटरवल हुआ है, जैसे कि पहले कई पिक्चर में हुआ करता था। इसको अभी हमें देर तक चलाना है। अभी हमारे देश में बहुत जी आए हैं तो अपने इस साज सज्जा के माध्यम से आपका मनोरंजन भी करेंगे, खाना भी आपका हजम होगा इसके साथ ही। और जो साथी अपनी प्रश्न उत्तर रखना चाहते हैं कृपया वो आएंगे, अपनी बोलेंगे। आज का दिन समाज संघ के नाम हम एक दूसरे से परिचय करें, इसलिए अल्पज्ञ न रहें, एक दूसरे के घर जाएं, हमेशा मिलते रहें, समर्थन की बात करें, समर्थन की बात है। समर्थन का बहुत ही ज्यादा उपयोग कर रहे हैं पूरे देश में। करीब 30,000 समर्थन अब तक जा चुके हैं घरों में। आप कम से कम आप एक्टिव हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो कम से कम 10-10 किताबें, 20-20 किताबें समर्थन से लेके जाएं और लोगों में गिफ्ट के रूप में भेंट करें। ये हमारा कहना है। आगे ये संगति का काम अभी चलेगा। आप लोग यहाँ आकर के बताएं कैसा यहाँ प्रबंध रहा। अचानक इतना बड़ा बिना किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से काम इतना बड़ा कैसे, कितना अनुशासन से काम किया गया। आप इसमें एक कदम लें, लेसन लें। बहुत ही शानदार, बहुत दूर से लोग आए हैं, लखनऊ से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, मेरठ से, हरिद्वार से, न जाने कहाँ से लोग आए हैं इस समय, क्योंकि हम लोग उनसे वार्ता नहीं कर पाए। सबसे बड़ी साधुवाद हम देना चाहेंगे कि घर से आज गृहिणी हमारी निकली हैं, एक नया माहौल, एक नया परिवेश यहाँ देखा है। अब सभी लोग अपने साथ गीत गाएंगे, फिरके बच्चे भी उसमें अपना डांस दिखाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि भोजन लें, भोजन लेकर के अंदर भी आते रहें, तो व्यवस्था भी की गई है। कोई साथी अभी जाए ना, इसकी चर्चा जरूर करें। और जितना भी आप लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप पर, चाहे आप बढ़िया सर सेल्फी लें, चाहे सबका फोटो खींचें, अपने ग्रुपों में भेजें, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने यहाँ दिया है। तो इन्हीं कार्य के हिसाब से आप लोग जो है आगे के लिए तैयार रहें। ये संगति अब पूरे देश में हो रही है। 12 फरवरी को 2023 रविवार को ये संगति अंतर्राष्ट्रीय संगति है। कई देश से हमारे साथी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पर सह परिवार मिलेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जो साथी दिल्ली के लिए ताल कटोरा स्टेडियम पर इस अंतर्राष्ट्रीय संगति में भाग लेंगे, वो कृपया करके ये व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से हमारे अपने सहयोग से, अपना खर्चा अपने आप, और वो कार्यक्रम की तैयारी वहाँ चल रही है। तो सभी से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय समिति में आप सब लोग का फर्ज बनता है कि इसका परिवार आप उसमें शामिल हों। एक नई दिशा आपको मिलेगी। 310 रुपये प्रति व्यक्ति उसमें जमा करा दें, रिसेप्शन 60 रुपये। आगे कभी भी आपको हमारे द्वारा जमा कर सकते हैं, हम उसको सेंट्रल ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये संगति काम आएगा, हमारे बच्चों को काम आएगा। संघ नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो फिर बच्चे क्या रह पाएंगे।
इस देश के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, हम कल्पना कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं इस सारे जिम्मेदार संगठनों के नेताओं की, वक्ताओं की और राष्ट्र की इस तरह जिम्मेदारी बनती है कि सभी साथी श्रवण ग्रंथ लेके जाए और अपने इस अंतर्राष्ट्रीय समिति के लिए अपना निश्चय किया है। अभी से करीब आपके पास 2.5 महीना है। 2.5 महीने में आप कितना लोगों से संपर्क कर सकते हैं, आप कितना लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, ये आपकी एक्सलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टॉक पर, आपके लेवल पर। इस अंतर्राष्ट्रीय संगति को हमारा अपना क्या योगदान होगा, हमने जो बाबा साहब से लिया जो करे ये आ चुका है। संगठित रहें, संग में रहें, सुरक्षित रहें, ये हमारी वृत्ति है। जितने साथी नौजवान यहाँ पर आए हैं या जो व्हाट्सएप में बड़े एक्सपर्ट हैं, वो कृपया आज ही रिसेप्शन पे यहाँ आकर के अपना स्टोर के रूप में नाम लिखा दें, ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। और मैं से निवेदन करूँगा कि पिछले 18 महीने से वी द पीपल, हम भारत के लोग समर्थन जूम मीटिंग पर बिना रुके, बिना